कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक बड़े ऐलान के साथ दिल्ली के चुनाव में जोरदार एंट्री की है। कांग्रेस का यह ऐलान महिलाओं के लिए है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। दिल्ली में चुनावी हलचल अब तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना के जवाब में प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया है। डीके शिव कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की। प्यारी दीदी योजना के तहत कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वो दिल्ली की सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस मौके पर डीके शिव कुमार ने कहा, कर्नाटक में महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में आएगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में ये योजना लागू करेंगे। मैं यहाँ कर्नाटक मॉडल की तरह प्यारी दीदी योजना की घोषणा करने आया हूँ। Going to implement on the first day of the cabinet, 2,500 rupees will be implemented, and I think as soon as the political process starts, whatever the decision has been taken in Karnataka on the same model, 2,500 rupees, this Pyari Didi Yojana will be implemented, and the rest will be announced later. Today I am here to launch Pyari Didi Yojana, 2,500 rupees to every woman as per the Karnataka model. इस मौके पर डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी हमारी योजना को कॉपी कर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हमने हमेशा शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और रोजगार को लेकर गारंटी दी थी। हमने पूरे दस्तावेज और संविधान को अहमियत दी। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि हमें एक और मौका दें ताकि देश और दिल्ली को बदल सके। डीके शिव कुमार कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और राजनीति में उनका अहम रोल है। 2023 में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया के साथ डीके शिव कुमार का नाम सबसे आगे था, लेकिन आखिर में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। कर्नाटक की राजनीति में डीके शिव कुमार अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और उनका बड़ा नाम भी है। 2023 के चुनाव के बाद डीके शिव कुमार देश भर में भी पॉपुलर होने लगे। कर्नाटक की राजनीति में उन्हें संकट मोचक के नाम से जाना जाता रहा है। अब दिल्ली चुनाव में भी डीके की एंट्री को कांग्रेस के लिए एक बूस्ट के तौर पर माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने डीके शिव कुमार को दिल्ली में प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था। इसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान भी डीके शिव कुमार कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल थे। इसके अलावा भी कांग्रेस आला कमान ने डीके शिव कुमार को कई चुनाव में अग्रणी भूमिका में रखा। दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति अभी ठीक नहीं है। ऐसे में एक सियासी हलचल पार्टी के लिए अहम मानी जा रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन सियासी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है। देखना होगा अब की बार केजरीवाल फिर से सत्ता में लौटेंगे या फिर दिल्ली की जनता दूसरी किसी पार्टी को इस बार मौका देगी। क्या आपकी राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।